So students, the next title is about the variables and its types. As we have studied somehow about the variables, that variables are the characters that we have to learn in the experiment. जो हमने देखने होते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, जो कि एक कोई कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। There are three types of the variable: dependent variable, independent variable and intervening variables. डिपेंडेंट वेरिएबल को हम dv से भी शो करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी और पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो किसी और के चेंज होने से चेंज होता है, जो किसी और पे डिपेंड करता है। इट इज नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक जब हम एक ग्राफ बनाते हैं उस पे y एक्सिस पे हम देते हैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, while the independent variable is plotted on the x एक्सिस, यानी कि वो कहाँ पे दिया जाता है? हॉरिजॉन्टली जो दिया जाता है वो x एक्सिस होता है और वर्टिकली जो होता है वो y एक्सिस होता है। तो क्या करते हैं हम बच्चे, जब हम अपना ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो x एक्सिस पे हम देते हैं अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, while on the y एक्सिस पे हम देते हैं अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है बच्चे जो क्या होता है, जो चेंज होता है, जो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी दैट ये हमारा एक्स एक्सिस है जो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है जो कि डिपेंडेंट है। It means that change in the y-x axis also cause a change in the y-axis. ठीक है, यानी कि जो x axis पे हम कोई चीज़ प्लॉट कर रहे हैं वो आपकी, सपोज यहाँ पे हम आपकी दो चीज़ें बता रहे हैं, आपका टाइम ऑफ स्टडी एज वेल एज योर स्कोर्स। ठीक है, तो क्या है, जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे ऑब्वियसली यू विल गेट मोर स्कोर्स। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर देंगे जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और ये जो आपको इक्वेशन दिखाई हुई है, ये आपको दिखाई हुई है रिग्रेशन की। रिग्रेशन होता है जो आपको रिलेशन दिखाता है। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे, हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को एंडोजीनियस वेरिएबल भी कहते हैं एज वेल एज रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, स्टैट्स में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं और एंडोजीनियस वेरिएबल भी कहते हैं। बच्चे, एक और हमने डिपेंडेंट वेरिएबल भी पढ़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पढ़ा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता और जो क्या करता है, जो हमारा जो जिसकी चेंज की वजह से हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी चेंज होता है। लेकिन एक और हम पढ़ रहे हैं कि इसको बोलते हैं हम इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल समहाउ क्या करता है, ये हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके दरम्यान में ये लिंक जोड़ता है। ठीक है, इंटरवेनिंग वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के दरम्यान में लिंक जोड़ के रखता है। बच्चे, ये कोई ट्रू वेरिएबल नहीं होता जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ऐसा वेरिएबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल वेरिएबल है, यानी कि एक हमारी सोच है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे आगे तो हम ये कहेंगे कि जो हम ये कहते हैं कि अच्छा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में ये लिंक हो सकता है, और ये लिंक इस वजह से हो सकता है। तो जो लिंक हम जोड़ रहे होते हैं, जो स्टेटमेंट हम दे रहे होते हैं, जो हाइपोथेसिस हम दे रहे होते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकली होता है, ये मेजरेबल नहीं होता, ये काउंटेबल नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या, ये कौन सा होता है? इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। बच्चे, साइकोलॉजी में इंटरवेनिंग वेरिएबल को मीडिएटर वेरिएबल भी कहा जाता है।
ठीक है। ये सब टाइप वेरिएबल भी कहा जाता है। क्यों इसके ये इतने टाइप हैं, नाम हैं? क्योंकि ये बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स होता है, बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है, या मीडिएटिव वेरिएबल है, या लिंकर वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में लिंक कर रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। क्या इसकी लिमिटेशंस हैं कि हम इंटरवेनिंग वेरिएबल को अपने, जब मोस्टली हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल को हम इतना ज़्यादा नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये एक, मैंने पहले बताया है बच्चे कि ये एक हाइपोथेटिकली वेरिएबल है। हाइपोथेटिकल वेरिएबल है या हाइपोथिक वेरिएबल है, तो इट मीन्स दैट वी कुडंट क्वांटिफाई दिस। ठीक है, हम इसको मैयर नहीं कर सकते। जब हम मैयर नहीं कर सकते तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू क्वांटिफाई। ठीक है, कि ये कितना हुआ है। ठीक है, चेंज आया तो कितना चेंज आया, कितना चेंज आया और कितना चेंज इंटरवेनिंग वेरिएबल की वजह से आया। ठीक है, हम ये मैयर कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आया, डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आया, इतना चेंज, इतना आया, इतनी, इतना हम जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाएंगे तो इतना चेंज हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में ही आएगा। लेकिन ये चेंज हम इंटरवेनिंग वेरिएबल में नहीं बता सकते कि हमारे पास इंटरवेनिंग वेरिएबल में ये चेंज कितना आया। ठीक है, जब हम ये चीज़ नहीं बता सकते बच्चे, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है ये क्वांटिफाइबल नहीं है, इसको काउंटेबल नहीं है, इसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज ये एक रियल वेरिएबल नहीं है, ये एक क्या है, इमेजिनेशन है, ये एक हाइपोथेसिस है। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मैयर नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, किसी की पर्सनैलिटी कुछ और है, एटीट्यूड कुछ और सा है, तो हम इन चीज़ों को मैयर नहीं कर सकते। हम इनको वेरिएबल, जो ऐसे वेरिएबल्स हैं, इससे हम मैयर नहीं कर सकते। बच्चे एक हमारे पास एग्जांपल आ जाए, जब हम इंटरवेनिंग को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में रिलेट करें, तो एक एग्जांपल हमारे पास बनती है। वॉटसन यूनिवर्सिटी ने ये बताया है, एक एग्जांपल दी है कि इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल के पीछे डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कंट्रोल वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे के पीछे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी मूव करेगा, और इन दो के दरमियान में लिंक के लिए हमें यूज होगा इंटरवेनिंग वेरिएबल, ये मीडिएटर वेरिएबल। या क्यों? क्योंकि ये इन दो के दरमियान में मीडिएट कर रहा है, इन दो को लिंक कर मीडिएटर बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द लॉन्जिविटी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि किसी की हम ये देखते हैं कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम ये देखें कि लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्जिविटी। हमारे पास एक साइड है मनी, तो हमने जो लॉन्जिविटी ले लिया है ये डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, जिंदगी की लाइफ स्पैन को हमने ले लिया डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने किसको ले लिया, मनी को ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक दरमियान में एक हाइपोथेसिस बनाया है, जिसको हमने बनाया है, इंटरवेनिंग वेरिएबल, वो बनाया है हमने हेल्थ केयर को। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास शॉर्ट लाइफ है। ठीक है, लॉन्जिविटी है हमारे पास, क्या सपोज शॉर्ट लाइफ स्पैन है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने बनाया है मनी को। तो अगर हमारे पास मनी कम है तो इसका मतलब है हमारे पास शॉर्ट लाइफ है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कम है। ठीक है, हमारे पास हाइजीनिक प्रोडक्ट्स नहीं मिले, हमारे पास फूड स्टैंडर्ड का खाना नहीं मिला, हमारे पास मे बी शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई है, जिसकी वजह से ये कि ये सारा क्या है, ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फूड, लैक ऑफ हाइजीनिक या अनहाइजीनिक कंडीशन में हम रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे कम हैं, और इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो लाइफ स्पैन है या लॉन्जिविटी है वो कम हो गई है। ठीक है, हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स थे मेन।
एक था हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल था हमारे पास लाइफ स्पैन या लॉन्जिविटी, और दूसरी तरफ था हमारे पास मनी, ठीक है, जिसको हमने पॉवर्टी कह दिया कि गुर्बत हो गई है। हमने ये कहा कि कम पैसे वाले ऐसे लोग होते हैं या पॉवर्टी वाले ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन कम होती है, ठीक है। या हमने ये बात कह दी कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है। वाई? दे कैन इजीली एक्सेस टू द हेल्थ केयर, they follow the hygienic condition, they take the hygienic food, they are going to take the standard food, ठीक है। वो साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, वो अच्छी हेल्थ केयर ले रहे हैं, वो हाइजीनिक कंडीशन में हैं, सो दे आर एंजॉइंग द लॉन्ग लाइफ स्पैन, वो अपनी जो जिंदगी है वो लंबी ले रहे हैं, उनकी लॉन्जिविटी जो है वो ज़्यादा है। As compared to people, money is independent variable, ये independent variable है money, और उस पर डिपेंड करती है लाइफ। पैसे कम हुए तो हमारी लाइफ शॉर्ट हो गई, कैसे? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टेक द हाई फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। वी आर नॉट एंजॉइंग द स्टैंडर्ड फूड, वी आर नॉट एंजॉइंग द हाइजीनिक कंडीशन। क्यों? इन सब के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए थे। तो ये एक क्या हो गया, ये एक हाइपोथेटिकली हमने दरमियान में रिलेशन देखा, ठीक है। हमने एक जो रिलेशन देखा, ये हमने हाइपोथेटिकली रिलेशन देखा, और ये हमने जो रिलेशन देखा ये किसके दरमियान देखा? वी हैव seen this relation between the dependent and independent variable. So there are somehow some new type of the variable that are known as a control variable. कंट्रोल वेरिएबल हमेशा नहीं होते, लेकिन कभी कभी हमारे एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं, और वहाँ हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि प्लांट ग्रो कितना कर रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ फैक्टर्स देख लिए जिसमें हमने वाटर और फर्टिलाइजर्स लेवल देख लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल दी है जिसमें एग्जांपल दी है वाटर और फर्टिलाइजर्स की। अगर हम ये करें कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो वाटर या फर्टिलाइजर्स को इफेक्ट कर रही है, जो इसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रही है, आइदर इट इज़ वाटर और फर्टिलाइजर, ठीक है। जब हम वाटर देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स को कंट्रोल करेंगे, यानी कि वाटर का लेवल चेंज करते रहेंगे और फर्टिलाइजर सेम रखेंगे। और जब हम फर्टिलाइजर्स पे काम कर रहे होंगे तो हम वाटर का लेवल चेंज नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे कंट्रोल कर देंगे, उसको हम कांस्टेंट कर देंगे और फर्टिलाइजर्स का लेवल चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर सपोज हम इसके साथ ही टेम्परेचर का काम देखते हैं तो बाकी जो तमाम वेरिएबल्स हैं उसको हम कंट्रोल कर देंगे, ठीक है। हम उनको कांस्टेंट कर देंगे, जैसे कि हम टेम्परेचर को इन दो केसेस में कांस्टेंट रखेंगे। हम काम कर रहे हैं वाटर और फर्टिलाइजर्स पर, तो ऑब्वियसली जो बाकी तमाम चीज़ें हैं उनको हम कंट्रोल रखेंगे, उनको हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चे, अगर हम क्या काम कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजर्स और वाटर पे काम कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम साथ ही इसको हीट को या टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर रहे, हम वाटर चेंज करने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं, या फर्टिलाइजर्स को चेंज करने के साथ हम उसका टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं, तो जो हम चीज़ चाहेंगे वो हम नहीं ले सकेंगे, ठीक है। हम अगर वो कोई चेंज लाएंगे, हम अगर कोई चेंज ला सकेंगे, तो वी आर नॉट confident कि either the result is due to the fertilizers or the result is due to the change in the water or result is change in the temperature, हम ये बात नहीं एक्सक्लूड कर सकते इससे, ठीक है। तो इसलिए बच्चे क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसे आप कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। वो रिसर्चर्स मोस्टली एक कोई वेरिएबल ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं जिसको क्या करते हैं, जिसको देखते हैं कि इसको हम कांस्टेंट रखते हुए हम अपने जो आउटकम है वो चेंज ला सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा बच्चे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है फर्टिलाइजर्स और वाटर की, ठीक है।
आप ये चेक करना चाहते हैं कि आइदर में कौन सा ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कौन से फर्टिलाइजर होगा जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ऐसे कौन सा वाटर लेवल होगा जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं फर्टिलाइजर्स भी इकट्ठे ही चेंज कर रही हूँ और वाटर का लेवल भी मैं इकट्ठे ही चेंज कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि आइदर द रिजल्ट इज ड्यू टू द चेंज इन द वाटर और रिजल्ट इज ड्यू टू द चेंज इन द फर्टिलाइजर्स। तो क्या हो जाता है, ये सारा काम मैं मेस कर दूंगी, मैं जो एक्सपेरिमेंट होगा इसको खराब कर दूंगी। तो ऑन द अदर साइड अगर मैं ये देखूँ कि मैंने काम किस पे करना है, मैं फर्टिलाइजर्स पे काम कर रही हूँ, अगर चेंज में फर्टिलाइजर के चेंज के लिए मैं वाटर को कंट्रोल करूँगी, और जब मैं वाटर पे काम कर रही हूँ तो मैं फर्टिलाइजर को कंट्रोल करके वाटर का लेवल चेंज करूँगी। तो जब मैं ऐसे काम करूँगी तो ही मैं क्या कर सकूँगी, तो मैं अपना जो रिजल्ट है वो मैं एक आउटकम जो है वो मैं सही आउटकम ले सकती हूँ। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड आता है कंट्रोल वेरिएबल, एक आता है कंट्रोल ग्रुप्स। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमारे पास एक एक वेरिएबल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या बनाते हैं, हम ऐसे कोई ग्रुप्स देखते हैं दैट आर पोटेंशियल। ठीक है, उनके पोटेंशियल वेरिएबल्स हम का एक ग्रुप बनाते हैं कि जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम कंट्रोल ग्रुप बना देते हैं, जिनको हम कंट्रोल ग्रुप के नाम दे देते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि इन सब को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल्स बच्चे क्या हैं, कंट्रोल वेरिएबल इन द एक्सपेरिमेंट, स्पेशली इन द वास्ट एक्सपेरिमेंट, किसी बड़े एक्सपेरिमेंट में इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वेरिएबल्स। ठीक है, सिंगल सिंगल वेरिएबल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम रेदर क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बना देते हैं अपने वेरिएबल्स ही का। ठीक है, तो हम ये बताते हैं कि दिस इज द एक्चुअली द कंट्रोल ग्रुप्स, हम इनको कंट्रोल करेंगे। और फिर हम क्या बनाएंगे, हम अपना एक्सपेरिमेंट को चेंज करते हुए हम अपने जो आउटकम है उनको, रिक्वायर्ड आउटकम्स को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी लेवल है, ये इंडिपेंडेंट है। और वेट गेन जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स दैट वेट जो गेन हो रहा है ये आपका एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब आपने एक्टिविटी लेवल पे क्या डिपेंड करिए कि आपने ये देखा कि वेट गेन जो है, आप जितने एक्टिव है इतना ही आपका वेट गेन कम है, और आप जितने लेस एक्टिव हैं इतना ही आपका वेट गेन ज़्यादा हो गया। तो आपने यहाँ पे कुछ ऐसा वेरिएबल्स हैं जिनको आपने कंट्रोल कर दिया। फॉर एग्जांपल एज, एज को आपने क्या कर दिया, कंट्रोल वेरिएबल कर दिया। ठीक है, कि आप ये क्या कर रहे हैं, एज को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, एज जो फैक्टर है इसको आप एक्सक्लूड करते हुए ये दो चीज़ें देख रहे हैं। एज को आपने, आपको पता है कि एज भी आपकी कैसा है, जो यहाँ पे आपके वेट गेन को चेंज कर रहा है। ऑब्वियसली आपके एज जैसे बढ़ती जाएगी आपकी एक्टिविटी लेवल कम होता जाएगा और ऐसे ही आप वेट गेन ज़्यादा लेते जाएंगे। लेकिन क्या है, एज को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल वेरिएबल बना रहे हैं। इसी तरह क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जैसे आप एज ज़्यादा हो रही है तो हमारे जो एज लोग होते हैं उनका वेट खुद ब खुद रिड्यूस हो रहा होता है। तो क्या है कि एज एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके रिजल्ट्स को क्या कर सकता है, मेस बना सकता है। सो हमने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल वेरिएबल कर दिया है। अच्छा बच्चे, अब हम एक और वेरिएबल्स देखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या हैं बच्चे, डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उनको हम काउंट कर सकते हैं और जो क्या है फाइनाइट है। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपके बैंक में कोई बैंक अकाउंट में आपके जो है नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी चेंज हुई, तो आप वो मनी को हर कोई चेक कर सकता है, हर कोई काउंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं बच्चे जिनको हम इनफाइनाइट होते हैं और हम उनको काउंट नहीं कर सकते।
वो आपके हर पल चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। और उनको आप काउंट करना चाहते भी हैं लेकिन वो फिनिश नहीं हो सकते, तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम हर टाइम चेंज हो रहा होता है, ठीक है। आपका मिली सेकंड में भी, पाई सेकंड में भी, पिको सेकंड में भी आपका टाइम चेंज हो रहा होता है, नैनो सेकंड में भी आपका टाइम चेंज हो रहा होता है। सो यू कुडंट count your age, you couldn't count your time. फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि आप टाइम के साथ अपनी एज भी चेंज करें, जैसे 25 ईयर्स यहाँ एग्जाम्पल दे रही है, 10 मंथ्स, 2 डेज, 5 आवर्स, हम इसको सेकंड्स में ले रहे हैं, मिली सेकंड में ले रहे हैं, नैनो सेकंड में, पिको सेकंड में, और फर्दर हम ले सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चे कि हम एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स, व्हाट डज कंटिन्यूस वेरिएबल मीन, that are the countable, उनको काउंट कर सकता है, but we couldn't count them. Why? Because they are infinite होते हैं, और they are not going to be finished, वो finish नहीं हो रहे होते, और वो क्या होते हैं, with the passage of time they are going to increase, उनका नंबर बढ़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, इसी तरह एज को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूस वेरिएबल बच्चे क्या हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, लेकिन डिस्क्रीट पे क्या है, हम काउंट कर सकते हैं। इस ग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ में आपके पास डिस्क्रीट है कि ये वेरिएबल आप बता सकते हैं कि आपके चेंज के साथ आपके पास एक लिमिट नंबर है, ठीक है, फाइनाइट है। ये आपके पास क्या, आपके पास सपोज हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे विद द चेंज इन द टाइम यू आर चेंजिंग योर मनी, क्या आप अपना पैसा चेंज कर रहे हैं, आपके पास पैसे चेंज हो रहे हैं, और विद द चेंज इन द टाइम यू हैव द इंक्रीज इन योर मनी, आपके पास पैसे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम टाइम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज हम क्या कहते हैं कि हर पिको सेकंड में हमारे पास टाइम चेंज हो रहा हो। अभी मैं आपको बता रही हूँ इतना सेकंड है, फिर आपका चेंज हो गया, फिर आपका चेंज हो गया, क्या हुआ, इट मीन्स दैट एवरी पिको सेकंड द टाइम इज गोइंग टू बी चेंज। तो क्या है, ये इनफिनाइट है। इसी तरह एज भी एक इनफिनाइट है, until the the body has going to be the death। जब तक बॉडी की डेथ नहीं होती हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एज क्या है, क्योंकि एज क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। सो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई विल रिपीट द होल लेक्चर। बच्चे आज हमने पढ़ा है वेरिएबल्स। वेरिएबल से हम डिपेंडेंट वेरिएबल का समहाउ हमने स्टार्ट किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर किया था, लेकिन इंटरवेनिंग वेरिएबल के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, विच डिपेंड्स ऑन सम अदर वेरिएबल्स। तो जो दूसरा वेरिएबल होता है वो कौन सा होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिस पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बच्चे, हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इनको जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम ग्राफ पे बताते हैं, तो वाई एक्सिस पे हम किसको, अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, हमने एक साइड एक्स एक्सिस कर दिया, एक साइड वाई एक्सिस कर दिया। तो हमने अपने एक्स एक्सिस पे कौन से बताए हैं, हमने अपने एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताए, और वाई एक्सिस पे हमने बताए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को बच्चे हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और वेरिएबल आता है जिसे हम बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इट इज सेड अबाउट द इंटरवेनिंग वेरिएबल दैट इट इज अ हाइपोथेटिकल वेरिएबल, इट इज नॉट अ रियल वेरिएबल जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या जिसे हम चेंज कर सकते हैं। इट इज एक्चुअली अ हाइपोथेटिकल वेरिएबल, और ये इसे हम मीडिएटर भी कहते हैं। साइकोलॉजी में इसे मीडिएटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीडिएट करता है लिंक बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसने अपने आप को लिंक बनाया होता है बिटवीन द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरम्यान में। सो इसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल के लिए बच्चे कहते हैं कि ये क्योंकि हाइपोथेटिकल है, सो इट इज नॉट काउंटेबल, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। देयर आर सम लिमिटेशंस अबाउट द इंटरवेनिंग वेरिएबल के लिए, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि हम इससे अपने जो स्टैट्स है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल वेरिएबल है, सो इट इज़ नॉट काउंटेबल, इसको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पर्सनैलिटी, हम ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी आपकी, आप
का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की दरम्यान में पर्सनैलिटी आ गया, आपका एटीट्यूड आ जाए, तो ऐसी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। सो इंटरवेलिंग वेरिएबल को हम बच्चे क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बता सकते कि जो ये चेंज आया हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में वो हमारे इंटरवेलिंग वेरिएबल की कितने चेंज की वजह से आया है। तो बच्चे हम ये कहेंगे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया है, हम तो ये बताते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कितने चेंज की वजह से ये चेंज आया है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हमारा जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है वो कितना चेंज ला रहा है इस सब में। ठीक है, क्यों हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है ये हमारा काउंटेबल नहीं है, ये क्वान्टिफाइबल नहीं है। बच्चे अब अगर हम इन तीनों को लिंक करें, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ हमने देखना है कि एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने इंटरवेनिंग वेरिएबल को ऐसे बताया है कि एक ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पीछे पीछे मूव कर रहा होता है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख रहा होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हमने दी है लॉन्जिविटी की, और लॉन्जिविटी मीन कि किसी में किसी ह्यूमन बीइंग से में देख लें कि हम ये कहेंगे कि हमने ये कहा है कि एक तरफ हमारे पास मनी है, बच्चे एक साइड हमारे पास मनी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरी तरफ लॉन्जिविटी है या लाइफ स्पैन है, इसको हमने कह दिया डिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पॉवर्टी है, लॉन्जिविटी है, इट इज सेट अबाउट दैट कि ये क्या है, ये एक दूसरे से क्या है, इनका कोई रिलेशन है। इनका क्या रिलेशन है कि पुअर जो लोग होंगे, जिनकी पॉवर्टी कम होगी, उनकी पॉवर जो ज़्यादा, जिनके पास पैसा कम होगा उनके पास लाइफ स्पैन भी कम होगा, उनकी शॉर्टर लाइफ होगी या उनकी शॉर्टर लॉन्जिविटी होगी। तो ये क्या है, ये क्यों है, हमने इसको इससे इंटरलिंक किया, दरम्यान में हमने इसको इंटरलिंक किया विद द हेल्थ केयर, विद द हाइजीनिक कंडीशन, विद द फूड स्टफ, स्टैंडर्ड फूड स्टफ। हमने ये कहा है कि जिनके पास पैसे कम हैं उनके पास हेल्थ केयर कम है, जिनके पास पैसे कम हैं उनके पास हाइजीनिक कंडीशन कम है, जिनके पास पैसे कम हैं वो स्टैंडर्ड फूड नहीं ले सकते, सो दे आर हैविंग द शॉर्टर लाइफ स्पैन, इसलिए उनका क्या है, शॉर्टर लाइफ स्पैन है। ऑन द अदर साइड जिनके पास पैसे हैं उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। क्यों लाइफ स्पैन ज़्यादा है, क्योंकि हमने दरमियान में कुछ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स दिया है, उनका लाइफ स्पैन इसलिए ज़्यादा है बिकॉज दे हैव द मोर एक्सेस टू द हेल्थ केयर, टू द एडवांस्ड हेल्थ केयर। इसी तरह ही उनके पास क्या है, उनके पास they have the more hygienic condition, they follow the more standard hygienic condition, they follow the more food stuff, high quality food stuff. फॉर एग्जाम्पल बच्चे आज के लिए आप देख रहे हैं हमारे पास जैसे कोविड-19 की एग्जाम्पल आप लें, तो क्या था कि वेंटिलेटर्स पे लगा रहे थे लोग, ठीक है, वेंटिलेटर्स पे ले जा रहे थे, तो हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो वेंटिलेटर्स थे ही नहीं, तो ऑब्वियसली जिसके पास जितना पैसा था वो उतना ही वेंटिलेटर्स को एक्सेस ज़्यादा कर रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उतना ही पैसा लगा के लोगों के अपनों की जानें बचा रहे थे, और गरीब गुरबा लोग जिनके पास वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़ नहीं थी आम हॉस्पिटल्स में, वो क्या होती उनकी डेथ्स हो रही थी। क्यों? क्योंकि उनके पास एडवांस्ड हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा कम था। सो ये सारा एक क्या है, ये हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेटिकली वेरिएबल है, सो वी कुडंट क्वांटिफाई दिस। ठीक है, हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। Moving towards the next, which is the control variable. कंट्रोल वेरिएबल बच्चे जरूरी नहीं है कि हम हर एक्सपेरिमेंट में ही कंट्रोल वेरिएबल लें, लेकिन कंट्रोल वेरिएबल जहाँ एक्सपेरिमेंट्स में आता है, इट मीन दैट वी हैव टू कांस्टेंट, वी हैव टू मेक कांस्टेंट दैट वेरिएबल, हमें उस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल बच्चे मैं आपको अपना ही काम बताती हूँ, मैं काम कर रही थी फिश पे, फिश की ब्रीडिंग पे और साथ ही टेम्परेचर पे। तो जब मैंने ये देखा कि फिश की ब्रीडिंग और टेम्परेचर का कोई रिलेशन है, तो मैं क्या करती थी, एक उनको ऐसे नेचुरल हैबिटेट में उनकी ब्रीडिंग कराती थी, और फिर कुछ वही ब्रीडिंग में उनको किस पे लेके जाती थी, टेम्परेचर पे लेके जाती थी। अब मैंने जब टेम्परेचर के साथ उसका एसोसिएशन देखना था, तो मैंने टेम्परेचर को चेंज करना शुरू कर दिया, और उसकी जो ब्रीडिंग हो गई थी उसके बाद मैंने टेम्परेचर चेंज किया।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के साथ जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं दूसरे वाले वेरिएबल को क्या कर रही हूँ, कांस्टेंट कर रही हूँ। उसके नंबर ऑफ एक्स को या उसकी ब्रीडिंग एक्टिविटी को कांस्टेंट करते हुए मैंने उसके क्या कर दिया, उसके जो टेम्परेचर उसको चेंज कर दिया। कैसे? मैंने ब्रीडिंग के बाद जो एग्स हैच आउट होने थे उनको उठा के डिफरेंट हैबिटेट में रख दिया, डिफरेंट टेम्परेचर में रख दिया। और ऐसे मैंने क्या किया, टेम्परेचर को और ब्रीडिंग को आपस में कंपेयर करने के लिए मैंने एक ही जगह से इकट्ठे ही क्या उठाए, एग्स उठाए। ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स थे उनको उठाया और डिफरेंट टेम्परेचर में रख दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने जो उसकी ब्रीडिंग एक्टिविटी है उसको क्या कर दिया, उसको कंट्रोल कर दिया। वो सारे सारे कांस्टेंट उठाए मैंने, ठीक है, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट टेम्परेचर में रख दिया। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स के साथ किसका काम हो रहा है, प्लांट्स के साथ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का और वाटर का। तो मैंने क्या किया, जब मैं देखना चाह रही हूँ कि आइदर 1 2 3 4 5 6 लेवल रख दिए मैंने वाटर के, 1 2 3 4 5 6 रख दिए मैंने फर्टिलाइजर्स। अब मैं ये कैसे कह रही हूँ कि आइदर द plant grow well in this water level और in this fertilizer level। ठीक है, अगर सपोज मैं लेवल इसका 4 रख रही हूँ और फर्टिलाइजर्स भी इसको मैं 3 दे रही हूँ, तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि आइदर इट इज ड्यू टू द वाटर और इट इज ड्यू टू द फर्टिलाइजर। इसलिए मैंने चेंज करने के लिए या इसमें से एक किसी को कन्फाइन करने के लिए, मुझे जब मैं वाटर का लेवल चेंज कर दूंगी तो फर्टिलाइजर को आई विल मेक इट कांस्टेंट, में फर्टिलाइजर को कांस्टेंट करूंगी। और अगर मैं फर्टिलाइजर को चेंज कर रही हूँ तो मैं वाटर को कांस्टेंट करूंगी। फिर जब मैं देखूंगी कि कौन सा इसमें से लेवल में है ऐसा है जो मुझे अच्छा दे रहा है, अच्छा ग्रोथ दे रही है, तो मैं फिर क्या करूँगी, इसकी कॉम्बिनेशन से फिर मैं फर्दर अपना एक्सपेरिमेंट को प्रूव करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं बाकी के तमाम के जो आउटसाइड होगा या आउटसाइड दिस एक्सपेरिमेंट जो मेरे पास वेरिएबल्स होंगे उन तमाम वेरिएबल्स को भी मैं क्या बनाऊंगी, इस साथ में बना दूंगी, इनको मैं बना दूंगी कांस्टेंट बना दूंगी। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट वर्किंग विद द टेम्परेचर, सो द टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगी। ठीक है, इन तमाम को मैं एक ही टेम्परेचर में रखूंगी। ठीक है, विद इन ग्रीन हाउस रखूंगी या आउटसाइड द ग्रीन हाउस रखूंगी, जहाँ पे भी रखूंगी मैं क्या करूंगी, सबको एक ही जैसा टेम्परेचर दूंगी। ठीक। अच्छा बच्चे, सपोज अगर यहाँ ही पे मैंने एक एग्जांपल दी है प्लांट्स की और प्लांट्स में मैंने एग्जांपल दी है फर्टिलाइजर्स और वाटर की, तो अगर मैं क्या करूँगी, इनमें से किसी एक को कंट्रोल नहीं करूँगी, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स ही को बढ़ाती रहूँगी और पानी ही को भी चेंज करती रहूँगी, तो मेरा एक्सपेरिमेंट जो होगा वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक्सपेरिमेंट में किसी एक आउटकम पे नहीं पहुँच सकूँगी। अगर मैं यहाँ करूँगी कि यहाँ पे मैं वाटर को कंट्रोल करके फर्टिलाइजर के लेवल को चेंज करते हुए मैंने ग्रोथ रेट चेक किया, दूसरी तरफ फर्टिलाइजर को कांस्टेंट रखते हुए मैं वाटर के लेवल को चेंज करते हुए देख रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे कौन से लेवल पे कितना एफिशिएंट काम हुआ है। फिर मैं इसका मिक्सचर बना के आपको बता सकूँगी कि मेरा कौन सा ऐसा लेवल है जिसपे इन दो के कौन सा वाटर लेवल और कौन सा फर्टिलाइजर लेवल होगा, तो ये मेरा जो है वो प्लांट ग्रोथ है वो एफिशिएंट हो सकेगी। अगर मैं यहाँ करूँगी इन दो को कंट्रोल ना करूँ और इनको चेंज करती रहूँ और उनको चेंज होने दूँ, तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है उसका कोई जो आउटकम है वो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। अच्छा बच्चे, एक और हमने पढ़ा है कंट्रोल वेरिएबल वर्सेस कंट्रोल ग्रुप्स। कंट्रोल वेरिएबल्स का क्या मतलब है, देखिए बच्चे, जब हम वास्ट एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम एक एक पे काम करें। ठीक है, तो हम क्या बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं वेरिएबल्स का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि आइदर इट इज़ अ कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, हम उस सबको कंट्रोल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एक एक्टिविटी लेवल है और दूसरा वेट गेन है। वेट गेन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है एक्टिविटी लेवल पे। ठीक है, जितना बंदा एक्टिव होगा ऑब्वियसली इतना ही उसका वेट गेन कम होगा। तो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि एज एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट करेगा, तो एज को हम क्या बना देंगे, हम कंट्रोल वेरिएबल बना देंगे।
ठीक है। तो इसका कंट्रोल वेरिएबल करते हुए, ठीक है, इसको हमने कंट्रोल जब बना दिया तो वी कैन से दैट एक्टिविटी लेवल के साथ हमारा रेट गेन जो है वो कैसा होगा, उसके चेंज होने से हमारा ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। साथ ही बच्चे हमारे पास एक और वेरिएबल्स हैं जिसका नाम देते हैं हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल बच्चे क्या हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको काउंट कैसे कर सकते हैं, ये इनके फाइनाइट होते हैं, ठीक है, इनका एक नंबर हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉकेट मनी मिल रही है और पॉकेट मनी मिलने से आपको पता है कि आपके पास प्रीवियस कितने पैसे थे और जो आपको पॉकेट मनी आई है अब आपके पास जो चेंज आया वो कितना आया, ठीक है। आपके पास बुक्स थी, आपकी लाइब्रेरी है, आपके पास बैग है, आपने एक्स्ट्रा बुक्स नहीं तो आपको पता है कि आपके पास प्रीवियस वन कितनी है और आपके पास सब चेंज कितना है। आपके पास पेंसिल्स पहले पड़ी थी, अब आपको पता है पेंसिल्स कितनी है। आपके पास बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पहले पता है पहले पैसे कितने थे और अब जो चेंज आया है वो कितने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज इन योर प्रीवियस बैलेंस। लेकिन वो जो अब नया वाला आएगा वो काउंटेबल होगा, वाई बिकॉज इट इज फाइनाइट, वो फाइनाइट होता है, ठीक है, वो यू कैन काउंट दैट फिगर, आप फिगर को काउंट कर सकते हैं। क्या आप उस फिगर को काउंट कर सकते हैं, आप उस फिगर को इसलिए काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो हर मिनट के साथ या हर सेकंड के साथ वो चेंज नहीं हो रही होती, सो यू कैन काउंट इट इजीली। ऑन द अदर हैंड we have a continuous variables. Continuous variables आर काउंटेबल, उनको हम काउंट कर सकते हैं बट इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट दैम। क्यों? क्योंकि वो जो चेंज हो रहा होता है वो थ्रू आउट द लाइफ चेंज चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते। टाइम को काउंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हर पिको सेकंड के साथ चेंज हो रहा होता है। सिमिलरली फॉर द एज, आप किसी की एज काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो हर मिली सेकंड और हर पिको सेकंड के साथ वो एज चेंज हो रही होती है। आप उसके एग्जैक्ट चेंज, आप उसके एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते, ठीक है। हम कहते तो हैं कि आप इतने साल के, इतने महीने के, हम बस इतना देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हर पिको सेकंड के साथ वो चेंज ज़्यादा हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो आपको दिया हुआ ये डिस्क्रीट ग्राफ है। डिस्क्रीट ग्राफ में फॉर एग्जाम्पल हम ये बताते हैं कि आपकी क्या है, आपकी क्या है, आपके पैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आपके चेंज इन योर वर्किंग आवर्स, आपके वर्किंग आवर्स के साथ आप टाइम में अपना काम कर रहे हैं उसके साथ आपके पास क्या चेंज हो रहा है, आपके पास आपकी मनी चेंज हो रही है, आपकी पॉकेट मनी चेंज हो रही है, आपकी सैलरी चेंज हो रही है, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू कैन काउंट द टाइम, आप हर पिको सेकंड के साथ अपना टाइम चेंज कर देते हैं तो ये आप चेंज नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ वीडियोस शेयर किए हैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आप देख सकते हैं, जो आपको ग्राफ बनाने के तरीके बताए गए हैं, ठीक है, वो आप देखें, वो आप बार बार रिपीट करें। फिर मैंने एक असाइनमेंट आपसे ग्राफ की लेनी है कि आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सेकेंडली बच्चे, आपकी ऑलमोस्ट सब बच्चों ने मुझे दे दिए आपकी जो असाइनमेंट थी, क्वेश्चन है जो आपने बनाना था, वो भी मैंने मार्क नहीं किया, मैं मार्क करके उसके भी मार्क्स अपलोड कर दूंगी और साथ ही आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या उसमें मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। अच्छा, आपके साथ एक बच्ची है नूरीन आरिफ, शायद वो आपके साथ क्लास नहीं ले रही, उसे भी आप मैसेज कर दें कि वो अब आपके साथ क्लास लेना स्टार्ट करें, ठीक है। और सेकेंडली ये कि जिन बच्चों ने असाइनमेंट अभी तक नहीं दी, उनसे मेरा ये लास्ट में दफ़ा बता रही हूँ कि असाइनमेंट दे दें, क्योंकि मैं एक दो दिन में आपकी मार्क्स जो हैं वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आपको सब बच्चों को ग्राफ्स मिल गए होंगे, ग्राफ्स की वीडियोस मिल गई होंगी, हमने उसमें हिस्टोग्राम और बार ग्राफ और पाई चार्ट्स, ये ग्राफ बनाने सिखाएं आपको दो तीन किस्म के, और स्टाक बार ग्राफ भी बताएं। स्टाक बार ग्राफ में 100% के साथ आप कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ आप कैसे बनाते हैं, वो भी बनाने सिखाएं आपको। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। आप अपने करीब भी किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आपको इजीली मिल जाते हैं ग्राफ पेपर्स। आप ग्राफ पेपर लेके हैं, जहाँ पे मसला हो रहा है पहले आप अपने फेलोज के साथ डिस्कस करें, क्योंकि आपको वीडियो बहुत इजीली मैंने बताई है और आप उसको बार बार फॉलो करके, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं, मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है।
तो लेकिन आप ट्राई करेंगे ही तो आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। आप बैठे रहेंगे ये मैं बना लूंगी या बना लूंगा, तो ये मुश्किल है। इसके अलावा बच्चे आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसके आप ना एग्जांपल डिफरेंट बना बना के आप क्या करें उसकी, उस एग्जांपल्स के ना आप फार्मूलाज के थ्रू आप क्या बनाएं, आप उनके थ्रू क्वेश्चंस बनाएं ताकि आप ना उनसे काम कर सके, ठीक है, आपका थोड़ा समझ आए आपको। क्योंकि मैंने आपके पेपर से जो आप मुझे क्वेश्चन असाइनमेंट्स भेज रहे हैं, मुझे लग रहा है आप मेरी बात समझ नहीं रही कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ या कैसा करना चाह रही हूँ। लेकिन चले आप ऐसा ऐसा समझ जाएंगे। तो क्योंकि बच्चे ये सेमेस्टर भी आपका शॉर्ट है इतना, जैसे हम 16 वीक्स का होता है, ये सेमेस्टर उसका नहीं है, ये सेमेस्टर छोटा है। और मुझे पता है कि आपको बाकी भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपने क्या करना है कि जो आपको रोज़ का काम होता है उसको एक दफ़ा दो दफ़ा आप देख लिया करें, ताकि आपकी दिमाग में कुछ ना कुछ बैठ जाया करे, ठीक है। तो बच्चे आपने क्या करना है, आपने ग्राफ पेपर्स लाने, और जैसे मैंने आपको वीडियोस बना के भेजी हैं इसी तरह ही आपने बार बार उन ग्राफ पेपर पे काम करना है, और डाटा चेंज कर करके, ताकि आपको क्या हो सके, आप समझ सकें। बच्चे आज आपकी क्लास में 39 स्ट्रेंथ है मेरे साथ, बाकी बच्चे नहीं हैं।